कैसे उन्होंने राजनीति की राह को अपनाया। श्रेया, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने बारे में? कहाँ से हैं? कैसे सियासत में आई? कैसे मन हुआ कि राजनीति करें? मैं श्रेया सिंह पटेल, प्रदेश सचिव समाजवादी महिला सभा, और मैं अयोध्या से हूँ और मैं मवई प्रथम से जिला पंचायत की तैयारी कर रही हूँ। तो लगा कि आपके नाम से ज्यादा आपके लिंग यानी कि आप महिला पुरुष पर लोग चर्चा करते हैं कि तो लड़की है। कभी ऐसा लगा या सुना कि अरे लड़की है, अभी कम उम्र की है, क्या हाँ, करें? क्या कर लेगी, हाँ। ऐसा बोलते हैं लोग। तो ऐसे कई लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसी पर सूरत में खुद को क्या फील आता है? मतलब क्या लगता है कि यार सच में हमसे नहीं होगा क्या? मतलब लगा कि यार नेगेटिविटी की तरफ हम हाँ, चले गए। कई जैसे बार कि ऐसा एक महिला की सीता गई तो उसने अपनी पत्नी को लड़ा दिया, लेकिन उस महिला का राजनीति से दूर दूर तक वास्ता जब कोई नहीं कर पा रहा है तो मुझे करना चाहिए। मतलब मम्मी पापा को देखते हुए तो मैं आगे इसी वजह से मैं समाजवादी पार्टी में जुड़ी हूँ, क्योंकि पहले आपको राजनीति करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है, तो मैं इसीलिए राजनीति में आई हूँ। और महिलाओं के संघर्ष और उनकी कहानी लगातार अपने पॉडकास्ट एपिसोड में हम दिखाते रहते हैं। और आज भी हमारे साथ खास मेहमान होगी सियासत और कम उम्र की युवा नेत्री सौम्या उर्फ श्रेया पटेल, जो उत्तर प्रदेश के अयोध्या से अपनी सियासत कर रही है और समाजवादी पार्टी से लगातार महिलाओं, लड़कियों और सशक्त और कमजोर वर्ग के लोगों की लड़ाई लड़ती हुई नजर आती है। श्रेया से बातचीत शुरू करते हैं और जानते हैं उनके जीवन की जर्नी, उनके राजनीति में आने का संघर्ष और कैसे उन्होंने राजनीति की राह को अपनाया। श्रेया, बहुत बहुत स्वागत आपका। क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने बारे में? कहाँ से हैं? कैसे सियासत में आई? कैसे मन हुआ कि राजनीति करेंगी? कहाँ से हैं? मैं श्रेया सिंह पटेल, प्रदेश सचिव समाजवादी महिला सभा, और मैं अयोध्या से हूँ और मैं मवई प्रथम से जिला पंचायत की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, राजनीति में आने जब राजनीति में आप जुड़ी तो सबसे मुश्किल कौन सा दिन था जब लगा कि यार बस अब हो गया, अब राजनीति नहीं करनी? कभी ऐसा वक्त आया? नहीं, कभी ऐसा वक्त तो नहीं आया, क्योंकि मैं बराबर लोगों के बीच में जा रही हूँ। मान सम्मान वो जो मिल रहा है मुझे, उससे और मेरा हौसला बढ़ ही रहा है कि मुझे रेगुलर जाना चाहिए, लोगों से मिलना चाहिए, उनकी समस्याएं सुननी चाहिए। अच्छा, कभी ऐसा भी लगा श्रेया जब जनता के बीच गई तो लगा कि आपके नाम से ज्यादा आपके लिंग यानी कि आप महिला पुरुष पर लोग चर्चा करते हैं कि तो लड़की है? कभी ऐसा लगा या सुना कि अरे लड़की है, अभी कम उम्र की है, क्या हाँ, करें? क्या कर लेगी, हाँ। ऐसा बोलते हैं लोग। तो ऐसे कई लोग ऐसा बोलते हैं, ऐसी पर सूरत में खुद को क्या फील आता है? मतलब क्या लगता है कि यार सच में हमसे नहीं होगा क्या? मतलब लगा कि यार नेगेटिविटी की तरफ हम हाँ, चले गए। कई बार ऐसा लगा कि मतलब मुझे आगे कर पाऊंगी मैं कि नहीं कर पाऊंगी, पर मेरी फैमिली का जो सपोर्ट है वो मुझे आगे लेके। हाँ, अच्छा, जब देख रही हो, क्या लगता है इसमें सबसे बड़ा झूठ क्या है जो जनता से बोला जाता है और वो जनता हमेशा से सुनती आ रही है? जैसे कि कई लोग अभी तक जो वहां से लड़े, वो लोगों के बीच में एक बार चुनावी टाइम में तो आते हैं, उसके बाद में कई सारे वादे करके गायब कि हो हम आपके लिए क्या कुछ करेंगे, उसके बाद में वो गायब हो जाते हैं। दोबारा फिर वो कोई बहुत से ऐसे लोग हैं जो हार भी जाते हैं, और जो जीत जाते हैं वो भी नहीं आते हैं, अच्छा, अपने क्षेत्र कभी की भी नहीं। जो हमारे यहाँ अभी मौजूदा जिला पंचायत है, कोई महिला ही है, तो उनको तो अभी आज तक किसी ने देखा भी नहीं है, किसी ने नहीं देखा अच्छा, है। तमाम बार तो ये भी होता है ना कि पुरुष की सीट में या ये महिला की सीट आ गई तो उसने अपनी पत्नी को लड़ा दिया, लेकिन उस महिला का राजनीति से दूर दूर तक वास्ता नहीं कोई होता है। वास्ता नहीं तो होता इसलिए है। धरातल पर वो कहीं दिख ही नहीं पाती है। अच्छा जी, क्या सोची कि मतलब इतनी कम उम्र में सियासत करनी है, राजनीति करनी है, वो भी समाजवादी पार्टी से? कोई खास वजह रही सियासत की? देखिए, मेरे पिताजी जो हैं वो पहले से राजनीति में थे, और कई बार वो चुनाव लड़े, बट सफल नहीं हो पाए किसी कारणों से। और मेरी माता जी जो है, उन्होंने भी इससे पहले भी जिला पंचायत की तैयारी की और काफी अच्छा था, पर जब वो भी नहीं जीत पाई, तब उसके बाद मेरे अंदर ये आया कि अब जब कोई नहीं कर पा रहा है तो मुझे करना चाहिए। मतलब मम्मी पापा को देखते हुए राजनीति की शुरुआत जी, आपने की? जी, बिल्कुल। मतलब उनकी प्रेरणा यही रही कि मम्मी पापा की वजह से हाँ, आपने राजनीति की। बिल्कुल। अच्छा, क्या क्या मंशा लेकर राजनीति मतलब करने निकली हो? सिर्फ पंचायत चुनाव को जीतना या कुछ और भी कुछ करना चाहती हो नहीं, नहीं, राजनीति में? अगर मैं राजनीति में आई हूँ तो सिर्फ पंचायत चुनाव तक ही नहीं, आगे मुझे लंबी राजनीति मतलब करनी क्या है। लगता है ये सोच के अभी पंचायत चुनाव में कदम रखा है कि ये पहली सीढ़ी है?
पंचायत चुनाव में क्या सोच के कदम रखा कि ये पहली सीढ़ी है सियासत की, इसके आगे और सीढ़ी धीरे धीरे जी चल जी, रही है? अभी बहुत बाकी, अभी तो मेरी देखिए शुरुआत ही है। पंचायत चुनाव एक छोटा चुनाव है, पर अभी इससे ही मैं थोड़ा सा अपने आप को आगे बढ़ाऊंगी और जनता के बीच में जाके लोगों के मुद्दे जो होंगे और जो लोगों की समस्याएं होंगी उनको मैं आगे, इसी वजह से मैं समाजवादी पार्टी में जुड़ी हूँ, क्योंकि पहले आपको राजनीति करने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाना पड़ता है। बिल्कुल। तो मैं इसीलिए राजनीति में आई हूँ और समाजवादी में मैंने देखा कि महिलाओं का जो मान सम्मान है, तो इस वजह से मैंने समाजवादी और पार्टी बोलने का ज्वाइन कहीं की। ना कहीं और उनको मौका हाँ, मिलता है। मौका मिलता है उनको। और जैसे कि देखा जाए तो हम लोग जितनी आसानी से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिल लेते हैं, अपनी जो भी समस्याएं हैं बता सकते हैं, ठीक। वो मैं योगी जी से या मोदी जी से नहीं बता सकती हूँ। इस वजह से मैंने देखा जो भैया के अंदर, तो मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने समाजवादी पार्टी अच्छा ज्वाइन श्रेया, किया। मतलब क्षेत्र में जी, क्या कमियां दिखती हैं जहाँ से चुनाव की तैयारी कर रही हो? क्या क्या कमियां हैं जिन पर काम करने वाली हो? देखिए क्षेत्र में जैसे मैं अगर जिला पंचायत बन गई, मौका दिया अगर जनता ने, तो मैं जो है सबसे पहले तो शिक्षा पे काम करूंगी। उसके बाद अगर देखा जाए तो कई ऐसे मतलब असहाय लोग हैं जिनको बहुत सी चीजों का जरूरत है। उतना बड़ा तो मैं नहीं कर पाऊंगी क्योंकि जिला पंचायत से आप वो काम नहीं कर सकते हो, पर छोटे मोटे काम तो आप करवा ही मतलब जो सकते हो लोगों क्षेत्र के जो क्षेत्र आपके में। कार्य क्षेत्र में है हाँ, वो कार्य क्षेत्र संभव में वो करेंगे। तो मैं जरूर करवाऊंगी। और अगर मुझसे जो हो पाया आगे भी, जो नहीं हो सकते वो भी मैं कोशिश करूंगी करवाने के लिए। अच्छा श्रेया, समाजवादी पार्टी में महिलाओं को मौका मिलता है, लगता है कि महिलाओं को टिकट या इस तरह की पार्टी में आगे की नेतृत्व करने का मौका मिलता है? बिल्कुल मिलता है। देखिए अभी अ, मौका दिया भैया ने, श्रेया वर्मा जी को दिया मौका, गोंडा से वो लोकसभा लड़ी और बहुत अच्छा उनका वो था। किसी कारणों से वो नहीं हो पाया, पर मौका भैया ने दिया। और उसके बाद देखा जाए तो पूजा शुक्ला जी को दिया, और प्रिया सरोज जी हैं, रागनी सोनकर जी हैं, कई लोगों को भैया ने मौका दिया। हाँ बिल्कुल, और महिलाओं को टिकट मिला है। हाँ, मैं भी काम कर रही हूँ धीरे धीरे। अभी मुझे वो मौका नहीं चाहिए, अभी तो मैं एक छोटा सा जिला अच्छा श्रेया, पंचायत का चुनाव लड़ रही हूँ। पढ़ाई कब खत्म हुई आपकी? मेरी पढ़ाई तो अभी भी चल रही है। अभी भी चल रही है? पढ़ाई मैंने खत्म नहीं की, अभी मैं लॉ अच्छा, कर रही हूँ। वैसे एक महिला ये सोचती जी है या उसका परिवार ये सोचता है कि जी, भाई मेरी बिटिया अब बड़ी हो हाँ, गई है, बड़ी हो तो उसकी गई है, शादी बिल्कुल। करनी है और शादी के बाद उसको विदा मैंने करना कभी शादी के बारे में तो सोचा ही नहीं। है। ऐसा और क्यों? मेरे पिताजी भी मतलब कहते हैं आपको जब तक जैसे मैं पढ़ रही थी तो उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप शादी करो या लड़का देखना है, ऐसा कुछ कभी वो नहीं रहा उनको। अच्छा, कभी ये मंशा नहीं रही आपकी कि एक सरकारी नौकरी मिल जाए? नहीं, कभी, हाँ, कभी थी सरकारी नौकरी की। फिर उसके बाद में डायरेक्ट मेरा चेंज हो गया कि सरकारी नौकरी से कुछ कुछ हटके किया जाए, हाँ। तो मैंने डायरेक्टली जो है। अच्छा, राजनीति को चुनने की कोई खासा वजह रही है माता पिता के अलावा? मतलब कुछ करना चाहती हो, कुछ हाँ, बनाना मैं चाहती हो? राजनीति जैसे राजनीति का प्लेटफॉर्म लोग इसीलिए यूज करते हैं कि जो जनता है उसके कि बारे में, कमा सके? हाँ, उसके जो भी, कि कमा सके? नहीं नहीं कमा सके, आप ये गलत बोल रहे हो। कमाने के लिए आजकल ही तो नहीं। मुझे लगता है राजनीति नहीं नहीं नहीं, सिर्फ व्यापार हो गया है, कि नहीं लगता है? नहीं बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग हैं ऐसा जो कमाने के लिए ही राजनीति में आते हैं, पर मेरा कभी ऐसा, मेरी मंशा नहीं रही है। अच्छा, चुनाव लड़ने के लिए जी, एक प्रत्याशी के पास क्या-क्या चीजें होनी चाहिए, जिसका सामना आज जब जाती हो तो करती हो, देखिए क्या लगता है क्या-क्या राजनीति चीजें में होनी चाहिए? सबसे जरूरी जो है वो पैसा होना चाहिए, आपके पास साधन होना चाहिए जाने के लिए। क्योंकि आप अगर मतलब अगर आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा तो फिर आप तभी आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। हाँ, मतलब सियासत नहीं कर नहीं, पाओगे। बिल्कुल नहीं, क्योंकि पैसा बहुत जरूरी है राजनीति के लिए सबसे ज्यादा। क्षेत्र में जब देखती हो कि विकास नहीं हुआ है, काम नहीं हुआ है, तो क्या फील आता है? क्योंकि उसी इलाके में तो रहती हो शायद, जी तो जी, क्या फील आता है कि यार मैं होती तो मैं ये कर चुकी हाँ, होती? मैं बस इसीलिए तो मैं राजनीति में आई हूँ, क्योंकि मुझे जब लोगों को देखती हूँ कि उनकी ज़रूरतें जो हैं वो मतलब वहाँ के जो एमएलए, विधायक जो भी हैं तो वो नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं सोचती हूँ कि मुझे अगर छोटा भी मौका मिला, तभी मैं कुछ अच्छा अच्छा, करूँगी। सांसद तो शायद आप ही के हैं? जी, जी, अवधेश सांसद? प्रसाद जी। हाँ, जी। तो उनसे कभी अपने क्षेत्र की कोई समस्या डिस्कस करती हो, नहीं, नहीं, बताते हो? मैंने बहुत से काम उनके पास मैं लेके गई हूँ और उन्होंने वो काम किया है। और मैंने जब भी उनसे कोई भी किसी भी मुद्दे पे बात की या किसी का कोई काम लेके गई मैं, तो उन्होंने उसको
कुछ दिनों में ही सॉल्व कर दिया है। अच्छा, पार्टी के लिए, अखिलेश जी के लिए जी। और पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए कोई मैसेज हो तो श्रेया क्या देना चाहोगे, क्या कहना चाहोगे अपनी पार्टी मैं को? सबसे पहले तो लोग कहते हैं कि राजनीति में लड़कियों को नहीं आना चाहिए, महिलाओं को, तो मैं सबको यही मैसेज दूंगी कि आप राजनीति में आइए और मतलब मान सम्मान आपको मिलेगा। और सबसे पहले आप समाजवादी पार्टी में आइए, क्योंकि पार्टी में जो सम्मान है समाजवादी पार्टी में, वो मुझे नहीं लगता दूसरी किसी पार्टी में या दल में है। ठीक है श्रेया, बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए। तो ये थी हमारे साथ उत्तर प्रदेश अयोध्या के पटरंगा इलाके मवई से श्रेया सिंह पटेल, जिन्होंने बताया कि राजनीति में वो इतनी कम उम्र में आखिर क्यों आई। माता पिता मोटिवेशनल उनके लिए बने और कहीं ना कहीं उन्हीं से प्रेरित होकर उन्होंने सियासत की राह अपनाई। और उन्होंने ये भी कहा कि पहले मन था सरकारी नौकरी करने का, फिर लगा कि नहीं, राजनीति अच्छा प्लेटफॉर्म है, उससे लोगों की मदद भी कर पाएंगे। और कहीं ना कहीं आज जिस तरह से राजनीति व्यापार बन गया है और कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल हो रहा है, उस पर भी तमाम सवाल हमने पूछे, जिसका बखूबी श्रेया पटेल ने जवाब दिया। कम उम्र में इतनी बातचीत करना भी अपने आप में एक काबिल तारीफ होता है, क्योंकि हर वो व्यक्ति जो सियासत करने उतरता है वो मंच पर बोलने में कहीं ना कहीं एक अच्छा वक्ता अगर आप सियासत में नहीं है तो राजनीति शायद ही सफल नहीं हो पाएगी। और उन्होंने एक बात ये भी कही कि कोई भी चुनाव लड़ने के लिए या जनता की सेवा करने के लिए अपने पैसे को लगाना पड़ता है, और राजनीति में जरूरी क्या है, सिर्फ पैसा और साधन, जिसके दम पर महिलाएं आज सियासत कर पा रही हैं। आशा करते हैं हमारे पॉडकास्ट का ये छोटा सा सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। तो श्रेया सिंह पटेल जो कम उम्र की युवती हैं और आज सियासत में लोगों के लिए लगातार नजर आती हैं और कहीं ना कहीं सबकी बातें सुनते हुए भी अयोध्या से सियासत कर रही हैं। आशा करते हैं हमारे पॉडकास्ट पे आपको लगातार इसी तरह से हम उनकी जर्नी, उनकी यात्राओं से रूबरू कराएंगे और नए नए लोगों से आपको इसी तरह से मिलाते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी खास मेहमान के साथ। नमस्कार। क्या आप भी कर रहे हैं कुछ खास? क्या आप भी ला रहे हैं समाज में परिवर्तन? क्या आपने भी हासिल की है उपलब्धियां? तो हमारे ताजा तरीन शो पॉडकास्ट में आप बन सकते हैं गेस्ट और बता सकते हैं अपनी जीवन यात्रा। जनरल यूपी लाइव न्यूज लगातार पॉडकास्ट एपिसोड में उन खास शख्सियतों से आपको रूबरू करा रहा है जो समाज में परिवर्तन लाए हैं, जिन्होंने समाज में अपना एक अच्छा मुकाम बनाया है और लोगों के लिए मिसाल बने। क्या आप भी समाज में परिवर्तन ला पाए? क्या आपने भी अपने जीवन में कोई मुकाम हासिल किया है? तो ये शो इंतजार कर रहा है आपका। नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करें और हमारे पॉडकास्ट का हिस्सा बने।